in today's session. It's Vandana's free consultation. वंदना, आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में? Ma'am, basically, I'm suffering from major acidity problem. Acidity बहुत है. Yeah, digestion and acidity issue. Okay, digestive system से related भी problems है, as you have mentioned in the form, right? Yeah, constipation and. Okay, then constipation is again. Constipation होता है तभी indigestion होता है तो constipation होता है और constipation होता है तो acidity होती acidity. है ना? ये तो एक क्रम है. Interconnected. जी. Interconnected है. तो इससे related कुछ emotions आप हमें अपने बताना चाहेंगे? आपको या मैं बताती हूँ, आप डिटो करिए अगर आपको ठीक लगता है, नहीं लगता है तो. क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मीन्स कि देयर इज सम इमोशनल इंडाइजेशन आल्सो. इमोशनल कॉन्स्टिपेशन भी है. देयर आर समथिंग अराउंड यू जो कि आपको एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा है जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट. तो उसकी वजह से, क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक इमोशनल हेल्थ ही है, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस थोड़ा सा करेंगे कि कैसे इमोशनल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है. तो अभी क्या है कि आपको जो इमोशनल इंडाइजेशन होता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, फिजिकल इंडाइजेशन भी होता है, और उसके बाद फिर जब अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, है ना, मतलब हमारे फिजिकल बॉडी का सिस्टम है कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपको रिलीज करने होते हैं किडनी के या वैसे स्टमक में से जितना भी वेस्टेज है, अगर हम उसको अपने अंदर रखे हुए हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं हमको हार्म करेगा. सबसे पहले क्या होता है, अपना इमोशनल इंडाइजेशन अंदर रखते हैं, अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डील विद देम, तो हम उनको पीछे धकेल देते हैं, हम उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, है ना. हाँ, क्योंकि वो कष्ट देता है आपको. जब भी वो इश्यू सामने आता है तो वो आपको कष्ट देता है, तो आप उसको पीछे कर देते हैं. और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है कि उस सिचुएशन को हम डील नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कभी गुस्सा भी आता है कि ये ऐसी सिचुएशन मेरे साथ क्यों है, या देयर आर डिफरेंट इमोशंस, बट एंगर एंड रिजेंटमेंट, दीज टू इमोशंस आर देयर. इन केस भी कुछ ऐसा हमारे आसपास हो रहा है जो हमें पसंद नहीं, ठीक है ना. तो ये मेनली यहाँ पर हमने इसलिए डिस्कस किया सो दैट द पीपल नो कि हम जो है इस तरह की चीजों को वेजिटेबल रेमेडीज से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है. और वंदना जी, आपको मैं अलग से कॉल करूंगी और आपको मैं टाइम दे दूंगी, उसके लिए अपॉइंटमेंट दे दूंगी, तो उस समय मैं आपको कॉल करके आपसे डिटेल्स डिस्कस करूंगी, एंड देन आई विल टेल यू द प्रोसीजर कि कैसे आपको क्या करना है. तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम प्रोसीड करते हैं कि कैसे हमारी इमोशनल हेल्थ. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हेल्थ क्या है. व्हाट इज हेल्थ? आप में से कोई बताना चाहेगा कि हेल्थ क्या है, हम किसको हेल्थ कंसिडर करते हैं, कब हम हेल्दी हैं? फिजिकली और मेंटली जब बैलेंस होता है आदमी तो वो हेल्दी है. हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, these two aspects आपने जो बताई है. WHO के हिसाब से a person who is physically, emotionally, socially, mentally and spiritually fit, that person is healthy. WHO क्या कहता है कि इमोशंस भी आपके हेल्दी होने चाहिए और फिजिकली तो आपको हेल्दी होना ही चाहिए. ये दो एस्पेक्ट्स तो हम सोचते हैं, फिजिकली एंड मेंटली, पर मेंटल हेल्थ हमारे इमोशंस पर बहुत ज्यादा बेस्ड होती है, इस बारे में हम नहीं सोच पाते और इमोशंस की तरफ हम सबसे कम ध्यान देते हैं.
अभी हमें कितनी भी परेशानी हो रही है, हम डिप्रेशन में हैं या कोई फियर परसिस्ट कर रहा है, तो उसको हम ट्रीट करने की कोशिश नहीं करते। कभी जब घुटने में दर्द हो जाएगा, हाथ में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, तब हम उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमें स्ट्रेस था, जो हमें डिप्रेशन था, हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि व्हाट इज हेल्थ। पूरे तरह से हेल्दी हम कब हैं, जबकि हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ये तो हेल्दी है ही, साथ ही सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है वहां पर भी हम हेल्दी फील करते हैं, और स्पिरिचुअली भी हम हेल्दी फील करते हैं। स्पिरिचुअली हेल्दी फील करने का मतलब क्या है कि वी हैव फेथ इन सम गॉड, या हमारी एक अच्छी ईश्वर की व्यवस्था में, हम उसे राम कहें, कृष्ण कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी नाम दें, लेकिन वो जो परम सत्ता है उसमें हमारा विश्वास होना कि वो हमारे पीछे हमेशा खड़ी है और वो हमेशा हमारे साथ है। हमारे किसी भी कष्ट में, जब हमारे कोई भी काम नहीं आ रहा होता है, तो उस समय ईश्वर हमारे साथ है और वो हमें मदद कर रहा है। जिन व्यक्तियों को ऐसा विश्वास नहीं होता है, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, वो अपनी परेशानियों के समय पे ज्यादा टूट जाते हैं। उनका नर्वस ब्रेकडाउन होने की ज्यादा संभावना होती है। मतलब मैं उस ठीक है, पर टूटी नहीं। अब जब मैं प्लीज म्यूट कर लें। किसकी आवाज आ रही है? आप में से किसकी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट कर लें। फिर से अब हम मेनली आते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इमोशनल हेल्थ, तो हम ये देखेंगे कि इमोशनल हेल्थ हमारी कितनी चीजों पर अफेक्ट करती है। और सबसे पहले तो ये जानना कि हमें कैसे पता चले कि हम इमोशनली सिक हैं। तो there are some symptoms of emotional pain. When you are suffering from your emotional pain, you are led to some physical manifestation of any disease. तो इमोशनल पेन क्या है? आपकी सैडनेस, डिप्रेशन, आप या बहुत अंदर गहरे तक आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, या कोई बहुत ही निराशाजनक बात आपके जीवन में घट गई है, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, आइसोलेटेड महसूस करते हैं, या फिर नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी रहते हैं। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर एंगर, ओवर योर इरिटेशन, ओवर योर फियर्स। तो ये एंगर, इरिटेशन एंड फियर अगर आपको रहता है तो ये भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये भी इमोशनल पेन होता है। बिकॉज जब हमें गुस्सा आता है तो दूसरे के ऊपर हम चिल्ला लिए ज्यादा से ज्यादा, तो उसने तो उसकी मर्जी है सुना या नहीं सुना, या उस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हमने जो अपने अंदर अपने शरीर को टॉर्चर किया, उस दौरान जो हमारा रक्तचाप बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और एकदम से उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत देर तक रहते हैं। अगर ये सारी चीजें अदरवाइज नॉर्मल है, थोड़ी थोड़ी समय समय पर हर किसी को गुस्सा आता है और हर किसी को परेशानी होती है, लेकिन अगर हम कुछ मिनटों में उसको ओवरकम कर पाते हैं तो ठीक है, तब उसका उतना फिजिकल लेवल पर इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, अक्सर बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, जल्दी जल्दी हमें इरिटेशन हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ईर्ष्या द्वेष है, या फिर हमें किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट है, शर्मिंदा हैं कि हमने कोई काम ठीक नहीं किया था, और अपने आप को आप वर्थवर्दी नहीं महसूस करते हैं, अगर इन सब में से कोई भी चीज है और वो कुछ दिनों में या कुछ मिनटों में ठीक नहीं हो रही है, तो दैट रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट, तो उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सैडनेस क्यों आती है आपके अंदर? अगर थोड़े दिनों के लिए सैडनेस आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। सैडनेस आती है जब आपका अपने एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं है, अपने आसपास के लोगों
से आपको कोई परेशानी है तो आपको एक सैड एटीट्यूड हो जाता है, तो उसमें अगर वो कुछ दिनों के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अक्सर होता है, बार बार होता है, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अनएक्सप्रेस्ड एंगर, आपको दूसरों के प्रति या किसी एक व्यक्ति के प्रति, दो व्यक्ति के प्रति अगर आपको गुस्सा है, आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको उन्नति नहीं करने दे रहा है, आपके काम में रोड़े अटका रहा है, और अगर ऐसा ही आपके घर में हो रहा है, तो और आप इतने सशक्त नहीं हैं कि आप उसको सामने से बोल सकें, आप अपने गुस्से को व्यक्त कर सकें, या सशक्त होना ही एक बात नहीं, हो सकता है आप चाहते हो कि हमारी रिलेशनशिप खराब ना हो, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा है तो वो एंगर जो हमारे अंदर रहता है वो हमको किसी न किसी फिजिकल बीमारी की तरफ ले जाता है। कहीं पर पेन्स रहने शुरू हो जाते हैं, या आर्थराइटिस आता है, बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट्स हैं तो आपके घुटनों का दर्द, उंगलियों में दर्द, ये बहुत सारी चीजें आपके अंदर आती हैं। या कोई ऐसी घटना घट गई है जिसके लिए आपको बहुत गिल्ट है, तो और उससे भी आपके पेट के ऊपर डायरेक्टली असर आता है। कोई भी इमोशन है तो इमिडिएटली वो आपके पेट के ऊपर इफेक्ट करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करता है। इमोशन को आप कहाँ से फील करते हैं? अपने हार्ट से, अपने हार्ट चक्र से, जो कि अनकंडीशनल लव का चक्र है, वहां पर आप किसी भी इमोशन को महसूस करते हैं। फिर वो अगर वो नेगेटिव इमोशन है तो वो आपके सोलर प्लेक्सस को इफेक्ट करता है, जिससे कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। और कई बार बटरफ्लाइज इन द स्टमक यू फील, जैसे कि अंदर कुछ कुछ हो रहा है, पेट में गुड़ुम गुड़ुम हो रहा है, बहुत अनईजीनेस हो रही है, तो वो उस तरह की फीलिंग आपको होती है अपने पेट के अंदर, और उसको भी आप दबा ले जाते हैं, उसे भी आप किसी से नहीं कहते हैं, तो वो धीरे धीरे और नीचे उतरकर आपके स्वादिष्ठान चक्र में बैठ जाता है परमानेंटली। और जब वो आपके स्वादिष्ठान चक्र में परमानेंटली बैठ जाता है, तब वो किसी बड़ी बीमारी की तरफ आपको लेकर जाता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन हुआ, इंडाइजेशन हुआ, वहां तक आप झेल लेते हैं उसको, लेकिन अगर वो आपके बहुत डीप रूटेड हो गया, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके नीचे तक डीप होता चला गया और स्वादिष्ठान चक्र में जाके आपका इमोशन बैठ गया, तो आपको किडनी की प्रॉब्लम। अब आप देख लीजिए स्वादिष्ठान चक्र से कौन कौन सी ऑर्गन्स आपके रिलेटेड हैं, उसके आसपास के जो आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो लेडीज में ओवरीज एंड यूट्रस की प्रॉब्लम्स आती हैं, मेल्स में भी उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और बहुत सारे। इस समय हम आज कुछ फिजिकल पेन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे डिफरेंट इमोशनल स्टेटस से रिलेटेड हैं, जैसे डायरिया, डिजीनेस, हेडेक्स। ये जो हैं ये हम इनके बेसिक कॉज इमोशनल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एलोपैथिक दवा लेके उस समय अपने डायरिया को रोक लेते हैं, और उसको कोई इन्फेक्शन होता है तो हमने एंटीबायोटिक भी ले लिया। लेकिन कुछ लोगों को इसको बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये सब जरा सा भी इमोशनल कोई झटका लगा और उनको डायरिया हो गया, या एकदम से डिजीनेस होनी शुरू हो गई, सर में दर्द हो गया। कोई भी छोटी सी घटना से अगर आपके सर में दर्द हो जाता है तो आपको अपना इमोशनल ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इमोशनल ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में या आयुर्वेद में, होम्योपैथी में अवेलेबल है। तो एक्यूप्रेशर में अवेलेबल है, वैश फ्लावर्स में है, एरोमा थेरेपी में है, और भी बहुत सी थेरेपीज हैं, रेकी में है, बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनके द्वारा आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सीख के सेल्फ हेल्प भी करते रह सकते हैं। शुरू में पहले आप अपने आप को ठीक करिए, फिर उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप किसी थेरेपी को सीख कर उसको भी स्वयं भी करते रह सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा आता है या वायलेंस हो जाती है बहुत ज्यादा, आपका कंट्रोल ही नहीं रहता, बच्चों को मार पीट दिया, कुछ हो गया, या आप फिर अपनी परेशानी की वजह से आप अल्कोहल में डूब जाते हैं, शराब का नशा अपना लेते हैं, या तंबाकू पान खाने लगते हैं। आदमियों में ऐसा अक्सर देखा जाता है, लेडीज में भी होता है पर कम होता है। लेडीज कुछ दूसरी तरह की चीजें, चाय बहुत पीने लगती हैं, खाने लगती हैं बहुत ज्यादा, इमोशनल ईटिंग होती है, मतलब ना इन बिटवीन हर समय जब भी उन्हें कुछ परेशानी हुई
they will require to eat something to soothe themselves. तो ये चीज होती है। अब कुछ लोग जब बहुत ज्यादा इसीलिए बढ़ते बढ़ते जब ज्यादा परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दे मे अटेम्प्ट फॉर सुसाइड, या अपने आप को हार्म करते हैं। कुछ लोग जो है अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगते हैं, आपने देखा होगा, अपनी छाती पीटने लगते हैं जब बहुत ज्यादा उनका चरम सीमा पर उनका दुख पहुंच जाता है, तो वो अपने आप को ही करने लगते हैं, या हाथ काट लिया, कुछ कर लिया, कट्स लगा देते हैं। दे डोंट कमिट सुसाइड, उन्हें मरना नहीं है, लेकिन वो हाथ काट लेते हैं दूसरों को डराने के लिए कि मे बी अब तो वो हमारी तरफ ध्यान देंगे। वैसे तो वो बता नहीं पा रहे हैं कि उनका कष्ट क्या है, उनका मेंटल प्रॉब्लम क्या है, अपने घर वालों को नहीं बता पा रहे हैं, अपने दुख को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो उसके द्वारा अटेंशन सीख करते हैं अपने को हार्म करके। लोग ये सोचें कि वो देखो ये कितना ज्यादा दुखी है तो मैं इसकी तरफ ध्यान दूं। तो कुछ और कंपल्सिव बिहेवियर होता है कि अपने ऊपर हमें कंट्रोल ही नहीं है, हम एकदम अपने इमोशंस को छोड़ देते हैं, तो ओसीडी टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि हम जब भी डिप्रेशन में है तो शॉपिंग के लिए चले जाएं, शॉपिंग जो है बहुत अच्छा मूड एलिवेटर है, चॉकलेट खाने लगे, या गैम्बलिंग जुए में चले जाएं, जुए की आदत पड़ जाए, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिक्शंस, जो भी जिसका जिसमें रुझान होता है उसका उसी तरफ एडिक्शन हो जाता है। और हर समय सुसाइडल थॉट्स का बने रहना, मतलब अपने जीवन से निराशा हो जाना, जीवन में कोई इंटरेस्ट ना रहना, तो इस तरह की हमारी जो इमोशनल चीजें हैं उनके ऊपर हमें नियंत्रण करना आवश्यक है। तो और यदि आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो हमें ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बैशक्लार, एरोमाथेरेपी, सुजो, ये 3 चीजों से तो मैं हेल्प करती हूँ, और रेकी, चौथा रेकी, इन 4 चीजों से मैं हेल्प करती हूँ। और बाकी और भी बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो डिफरेंट तरीके से आपके इमोशनल लेवल को बेटर कर सकते हैं। योगा, तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हैं कि एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें और फिजिकल वर्क कुछ करें, गार्डनिंग करें, या जो भी काम आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है तो पेंटिंग करें, या कोई भी जो भी आपकी हॉबी है, निटिंग है या कुकिंग है, जो भी आपकी हॉबी है उसमें आप अपने आप को व्यस्त करें। और जब आपका शरीर भी काम करता है तो आपका स्ट्रेस उसमें से रिलीज होता है। तो हमें स्ट्रेस को रिलीज करना है, जिस भी तरह का हमारा इमोशनल इम्बैलेंस है उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है। हमारे अंदर रखा हुआ वो एक गार्बेज की तरह है, टॉक्सिक है वो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। और जब भी कोई भी अगर बहुत कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो आप उसको डस्टबिन को बाहर खाली करके आते हैं, है ना, डस्टबिन को उठा के आप कूड़े वाले को दे देते हैं, उसको संभाल के रखते नहीं रहते। रोज 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 आपके यहाँ जितना भी कूड़ा इकट्ठा हुआ, घर की सफाई हुई, किचन में काम हुआ, तो उसको आपने डस्टबिन में डाला, फिर उसको रोज के रोज आप खाली भी करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा आपको अपना इमोशनल गार्बेज भी रोज के रोज खत्म करना है। उसका एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और कुछ फिजिकल वर्क करिए, जैसे मैंने अभी कहा, मेडिटेशन करेंगे। और सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम नेगेटिव इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर ना करें। दुनिया में चारों तरफ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हर कुछ आप मोटी हेडलाइंस देख पेपर में, शुरू में भी आप टीवी में देखते हैं न्यूज, तो उसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन उसको बहुत डिटेल में जाकर सारा दिन न्यूज चैनल चला के रखे हुए हैं और उसमें सब लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या बैड न्यूज आ रही है, तो उसको क्यों, उस गार्बेज को हम सुनकर हम अपने में स्ट्रेस बिल्टअप करें। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप 10 मिनट रख लीजिए। लेकिन एक तो मॉर्निंग का टाइम हमेशा स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, इनके लिए आपको रखना चाहिए। उससे क्या होता है, एक बार आप फ्रेश हो गए और वही थॉट्स जो आपने शुरू में बीज बो दिया, वही थॉट्स आपके दिन भर चलते हैं। अगर शुरू में सुबह सुबह अगर न्यूज ना देखें, अगर दिन में किसी समय देखें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सुबह सुबह से हम सोते हैं, हमारे दिमाग को एक झटका लगा, अरे उस बच्चे को का किडनैपिंग हो गया, उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा,
ऐसा बुरा हो गया, यहाँ पे यूक्रेन में इतनी वॉर चल रही है, आज इतने लोग मर गए, ये हो गया। तो हम इस तरह की खबरों को सुबह सुबह सोते उठते ही इतने जबरदस्त झटके अपने दिमाग को ना दें। उसकी जगह एक शांत विचार रखें, दिन भर आपकी शांति बनी रहे। इस तरह की तो सब चीजें हैं। और उसके साथ ही अगर ये चीज आपका मेंटल इमोशनल लेवल अगर आपका ठीक से मेंटेन होगा, तो आपको खुद पे ध्यान देना है कि मुझे कौन सी चीजें, कौन से आपके ट्रिगर्स हैं, क्या चीज आपको ज्यादा परेशान करती है, और उसको फिर आप कंट्रोल करने की कोशिश। बारे में हम लोग कोई ना कोई चीज अपनी तरफ से मैं टॉपिक लेकर आती रहूंगी। आपके हर हफ्ते हम मिलेंगे। एवरी वीक आई विल कम विद सम टॉपिक एंड विद वन फ्री कंसल्टेंसी, जिसकी प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बाकी सेपरेटली मैं कंसल्टेशन दूंगी और उसके बाद दवाइयाँ भी भेजूंगी। दवाइयों के लिए आपको पेमेंट करना होगा, कंसल्टेंसी फ्री होगी। सबको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।